नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्रयास पास जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी कोई कुशल मंगल होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड में जो टेट की वैकेंसी आने वाली है, यानी कि जेटेट की वैकेंसी को लेकर आज हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए प्रॉपर सिलेबस बताएंगे, कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स देंगे। इसके अलावा आपकी पासिंग मार्क्स क्या होंगे ये भी बताएंगे, क्योंकि देखिए बेसिकली अभी 6 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है ताकि कोई मौका नहीं छोड़ना है और इसमें आपको रिजल्ट देना है, क्योंकि ऐसे मौके फिर आपको दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। सो गाइस चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सारे वीडियो अपडेटेड आप सभी के लिए बनाते हैं, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वैकेंसी में कितने टोटल पोस्ट आ रहे हैं और कब तक इसकी फॉर्म अप्लाई होगी, सारे कुछ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 to 5 के लिए। इसलिए हम सबसे पहले 1 to 5 के लिए बात कर रहे हैं, उसके बाद हम 6 to 8 के लिए भी बताएंगे। तो 1 to 5 में क्या है कि सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटीज की बात करूंगी तो आपका एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास है तो इस फॉर्म को सिर्फ 12th पास से काम नहीं चलेगा। 12th पास के साथ ही आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा किस में होना चाहिए? तो आपका जो है वो इंटर यानी कि शिक्षित के लिए शिक्षित जो बनने के लिए डिप्लोमा होती है, तो आपको वो 2 वर्ष के होना चाहिए। वहीं अगर हम एज की बात करेंगे कि इसकी एज क्या होते हैं, तो एज मिनिमम 18 वर्ष होते हैं और मैक्सिमम का कोई ये नहीं है, तो एज लिमिट बहुत अच्छी है। सेकेंड थिंग कि इस एग्जाम में आपको बेनिफिट क्या है कि अगर आप झारखंड के हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलते ही है फीमेल के, लेकिन अगर आप अदर राज्य से भी है तो भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप अदर बिहार से हो या फिर किसी भी स्टेट से हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और वहीं अगर मैं फीस की बात करूँ तो इसकी फीस क्या लगती है, तो फीस अगर हम जनरल की बात करेंगे तो 500 लगते हैं, और वहीं अगर SC/ST के लिए बात करेंगे तो 250 रुपीज चार्ज लगेंगे इस फॉर्म के लिए। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में ये बिल्कुल चेंज हो चुका है, पहले जो था अभी है, दोनों में चेंजेस हो गई है। तो पहले सिलेबस की बात करेंगे। देखिए CDP तो आपको सब में पढ़ना है, ठीक है, CDP तो पढ़ना है। तो इस वीडियो में पहले हम 1 to 5 के सिलेबस के लिए सारे कुछ जान लेते हैं, उसके बाद ही हम आप वीडियो को स्किप नहीं करना, 6 to 8 करके मैं इसमें ही आपको सारी डिटेल्स बता दूंगी। तो सबसे पहले आपको ये चीज तो बिल्कुल क्लियर होगा कि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगी इसकी सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में क्या है कि सबसे पहले आपको CDP पढ़ना है, यानी कि बाल विकास जो है 20 नंबर का रहेगा। इसके अलावा जो चेंजेस क्या किया है, चेंजेस में ये किया है कि आपका जो लैंग्वेज है, मतलब जो आपने हिंदी है या फिर उर्दू है, किसी किसी के उर्दू होते हैं, किसी किसी के हिंदी होते हैं, तो आपको हिंदी लो चाहे उर्दू लो, लेकिन उसके साथ आपको इंग्लिश लेना ही है। यानी कि आप अगर उर्दू लेते हैं तो भी आपको इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी लेते हो तो भी आपको इंग्लिश पढ़ना है। तो 40 मार्क्स का आपको ये दोनों रहेगा। उसके बाद मैं बात करूंगी क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा, यानी कि रीजनल लैंग्वेज। आपको रीजनल लैंग्वेज लेनी है, जैसे कि आप पूर्वी से भूमि से बिलोंग करते हो तो यहाँ से जो आपकी कुरमाली होती है, सभी चीज की अलग अलग आपका रीजनल लैंग्वेज होती है, जो एक अलग वीडियो में मैं आपको पोस्ट कर दूंगी। अब मैं बात करूँ सेकंड गणित है। गणित में आपका 50 नंबर का रहेगा और ईवीएस रहेगा आपका 50 मार्क्स के, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, टोटल अगर नंबर की बात करेंगे तो 200 मार्क्स है। 200 में आपको 3 आवर का आपको टाइम दिया जाता है। और इसके क्वालिफिकेशंस के हम इसके बात करेंगे कि आखिर क्या आपके लिए इस पासिंग मार्क्स होना चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 60% कवर करना है। ये कैसे कवर करना है, ऐसा नहीं कि ऑल ओवर आपको 60% लेके आके आप पास हो गए, ऐसा नहीं है। तो आप उसको पूरी अच्छी से समझिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपको सेक्शन वाइज कितने नंबर लाने हैं ताकि आप पास हो। तो अभी क्या है कि ये सेक्शन वाइज कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑल ओवर आपको इन सभी में कितने मार्क्स लाने हैं। तो आपका जो CDP है, अगर आप जनरल कैटेगरीज में आते हैं तो मिनिमम आपको 8 नंबर चाहिए जनरल के लिए। वहीं अगर आप OBC की बात करेंगे, देखिए इसमें आपको हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% आपको चाहिए, यानी कि आपको 40% आना चाहिए। और ऑल ओवर अगर बात करूंगी तो 60%। तो 40% के अकॉर्डिंग अगर आप CDP लेते हैं, CDP आपका सब्जेक्ट है, तो CDP में आपका 8 नंबर होना चाहिए जनरल के लिए। वहीं अगर OBC की बात करूंगी तो 7 नंबर, और अगर SC/ST की बात करेंगे तो 6 नंबर। हम बात करते हैं अगर लैंग्वेज के लिए, चाहे आप हिंदी अंग्रेजी है, चाहे आप क्षेत्रीय जनजातीय भाषा लीजिए, तो दोनों में क्या है कि जनरल के लिए आपको 60 नंबर ले आना है, OBC के लिए 40 नंबर और ST/ST के लिए 12 नंबर। ये सेम चीज आपका क्षेत्रीय भाषा में है, जनजातीय भाषा में भी है। अब हम आगे बात करते हैं इसके अलावा
ये 40 नंबर का है क्षेत्रीय भाषा। अब हम बात करते हैं मैथ में आपको कितना लाना है। तो मैथ में जनरल को लेना है 20 नंबर, ओबीसी को लाना है 17.5। आप इसको कैसे निकालोगे, आप ऐसे कर ईवीएस में भी आपको 20 नंबर लाने हैं जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 17.5 रहेगा और एसटी के लिए आपको 15 नंबर आपको लाने होंगे। तो देखिए अभी क्या हो गया कि मान लीजिए कि अभी हम बात करेंगे कि टोटल नंबर है आपका 200 का, ठीक है, और 200 नंबर है टोटल में। वहीं अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करोगे कि क्या पासिंग मार्क्स क्या है, तो एटलीस्ट आपको 60% लाना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो 60 यानी 12, तो आपका जनरल का आ गया 120 नंबर। तो अब मान लो कि आप पूरे सब्जेक्ट में आपने 120 नंबर लेके आ गए ऑल ओवर, तो आप पास नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप अगर सेक्शन वाइज मान लीजिए कि आप जनरल में 8 नंबर लेके आ गए, सीडीपी में 8 नंबर, 16 नंबर हिंदी में, ये सारे सेक्शन में आपको ये नंबर लाना है और तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो। यानी कि 120 मान लीजिए कि सिर्फ आप सीडीपी मैथ और इंग्लिश लेके आगे आपका हो गया, वैसा नहीं है। आपको सारे सेक्शन में आपका दे दिया है कि आपको इतने मार्क्स लेने हैं, 40% आपको एटलीस्ट सभी सब्जेक्ट में आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए आपको पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, 120 नंबर जनरल के लिए जाएंगे, ओबीसी के लिए 110 नंबर, वहीं अगर हम एससी एसटी की बात करेंगे तो 100 नंबर। अब मैं बात करती हूँ 6 to 8 टीचर के लिए, तो 6 to 8 टीचर्स के बारे में बात। तो चलिए बात करते हैं 6 to 8 के शिक्षक बनना है। अगर आप चाहते हो कि 6 to 8 के टीचर्स बने तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए और आप किस किस टीचर और आप किन सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं आपके एलिजिबिलिटीज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि झारखंड में टीचर्स बनने के लिए सब आपके 3 टीचर अभी ये डिसाइड किए गए हैं। पहला जो है आपके गणित एवं विज्ञान के, यानी कि पहला आपका गणित एवं विज्ञान के लिए आप चूज कर सकते हो आपके एलिजिबिलिटीज के अकॉर्डिंग। सामाजिक अध्ययन के यानी कि एसएसटी टीचर, और एक है भाषा टीचर, ठीक है। तो अब ये कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अभी क्या है ना कि सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। जैसे कि अगर आप गणित के टीचर्स बनना चाहते हैं, गणित एवं विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जूलॉजी हो, ये आपके होने चाहिए, ठीक है। और इन सभी में आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है, यानी कि 2 सब्जेक्ट आपको लेना है साइंस की टीचर्स बनने के लिए, मैथ साइंस के टीचर्स बनने के लिए। तो पहले आपको मैथ साइंस के बारे में बता देते हैं। देखिए इसका जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का एग्जाम होगा, पेपर जो होंगे वो 250 के आपको मार्क्स रहेंगे। तो आपका जो मैथ्स रहेगा, मैथ्स आपका कॉमन है, इसमें 50 नंबर के मार्क्स रहेंगे। वहीं आपको साइंस में 100 नंबर, यानी कि या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हो या फिर आप बायोलॉजी ले सकते हो, कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेना है, तो ये 100 मार्क्स के रहेंगे। उसके अलावा सीडीपी आपका रहेगा 20 मार्क्स के। हिंदी इंग्लिश कॉमन है तो आपको ये पढ़ना ही है, ये आपके 40 नंबर के रहेंगे। और आपका क्षेत्रीय भाषा यानी कि रीजनल लैंग्वेज 40 मार्क्स के, तो टोटल आपका 250 है। तो अगर आप मैथ और साइंस के टीचर्स बनना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बायो है तो आप बायोलॉजी लेके 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री है तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 100 मार्क्स का होगा। सेकेंड हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी टीचर्स बनने के लिए आपके पास यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिया जाता है, ठीक है। आप ग्रेजुएशन में अगर आपने आर्ट्स किया है, आर्ट्स में आपने हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, इतिहास हो, भूगोल हो, जिनसे भी किया है, तो ये आप एसएसटी टीचर्स बनने का आपको करना है। एसएसटी टीचर बनने के लिए आपको एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट चूज करना है, यानी कि आपको 3 सब्जेक्ट में अपने एग्जाम देनी है। तो क्या करेंगे, इसकी सिलेबस बात करेंगे समझने के लिए। तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, यानी तीनों मिला के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मिला के आपको 150 अंक का पढ़ना रहेगा। उसके बाद सीडीपी आपका 20 मार्क्स का रहेगा, हिंदी इंग्लिश आपके रहेंगे 40 मार्क्स के, और वहीं अगर मैं बात करूँ रीजनल लैंग्वेज की, तो रीजनल लैंग्वेज आपके 40 मार्क्स, यानी कि टोटल 250। अब बहुत सारे स्टूडेंट में कमेंट्स आते हैं कि उनके ग्रेजुएशन में कुछ और सब्जेक्ट है आर्ट्स का ही, जैसे फिलोसफी हुआ या फिर साइकोलॉजी हुआ, तो वो किस टीचर में करेंगे। तो आप सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी की टीचर्स के लिए आप एलिजिबल हो और इसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे भाषा टीचर के लिए। तो भाषा टीचर्स के लिए भी क्या है कि आप प्रॉपर भाषा के लिए अलग कर दिए, यानी कि अगर आपने हिंदी से ग्रेजुएशन किया है, संस्कृत से किया है, उर्दू से किया है, बांग्ला से किया है, जिससे भी किया है, तो एक भाषा का टीचर भी अलग ही कर दिए गए हैं। अब इसके लिए क्या है कि भाषा के लिए तो सबसे पहले कॉमन है कि इंग्लिश आपको पढ़ना है, आप किसी भी भाषा के लिए चूज करिए, आपका इंग्लिश रहेगा 75 मार्क्स का।
सब्जेक्ट है, अगर आप हिंदी के टीचर बनेंगे तो हिंदी, उर्दू पे उर्दू, संस्कृत है तो संस्कृत, तो आपको एक सब्जेक्ट यहाँ पे 75 मार्क्स का लेना ही है। उसके अलावा CBT रहेगा 20 मार्क्स का, हिंदी रहेगा 40 मार्क्स का, रीजनल रहेगा 40 मार्क्स का, यानी कि 250 आपके टोटल मार्क्स रहेंगे। अब इसमें मैं पासिंग के लिए क्या देख सकते हैं, तो इसके पासिंग मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 60% होना चाहिए, 60% आउट ऑफ 250। तो अगर 60% में 250 निकालते हैं तो आपका एटलीस्ट 150 मार्क्स होना चाहिए। वहीं अगर मैं OBC की बात करूंगी तो OBC का एटलीस्ट 55% होना चाहिए। 55% अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, यानी कि 137। और यही अगर SC/ST की बात करूंगी तो 125 नंबर। स्केल कंडीशन ये भी आपके इसमें भी आपका लागू होता है कि अगर जिस तरह से 1 to 5 के लिए एक प्रॉपर दिया गया है कि आपको किसमें कितने मार्क्स लाने हैं, उसमें भी सेम चीज आपकी आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने आउट ऑफ अगर आपने 250 में 60 नंबर लेके आ गए बट किसी सेक्शन में आपका नंबर दिया तो आप ये क्लियर कर दोगे, ऐसा नहीं है। आपको सारे सेक्शन में पास आउट करना जरूरी है। तो गाइस ये फॉर्म आपकी जो है बहुत जल्द आने वाली है। 50,000 वैकेंसी इसमें आ रही है, जिसमें कि इंटरमीडिएट यानी 1 to 5 और 6 to 8 यानी कि आचार्य शिक्षक की भर्ती जो आ रही है वो बहुत जल्द प्रोसेस में है। और मेनली आपके अप्रैल फर्स्ट वीक या 15 के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यही हम इस वैकेंसी में एक और खासियत ये है कि अभी देखिए सीटेट के लिए भी, वैलिड के लिए भी बहुत सारे मतलब कैंपेन चलाए जा रहे हैं। आप लोग भी कैंपेन चलाओ ताकि सीटेट को एटलीस्ट वैलिड कर दे, ताकि क्या रहेगा ना कि इतने साल के बाद फॉर्म निकले हैं तो जो सीटेट पास आउट स्टूडेंट है वो भी इस फॉर्म को दे सकते हैं। सो आई होप गाइस ये सारी चीज़ आपको क्लियर है, इस वीडियो में सारी कुछ क्लियर हो चुके हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, और किसी भी तरह का डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कीप सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच।